भारत सरकार ने ब्रिटिश शासन में बने इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता को बदलने का फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में 3 ऐसे बिल पेश किए जिससे कई कानून बदले जाएंगे, कई कानून खत्म हो जाएंगे और कई नए कानून बनेंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आज पेश इन विधेयकों से भविष्य के भारत में दंड और न्याय के कानूनों की नई परिभाषा तय होगी। ये खबर सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए हमने इसकी डिटेल कुंजी तैयार की है जो आपका ज्ञान बढ़ाएगी, आपको जानकार बनाएगी। सबसे पहले संसद में इस खबर से जुड़े 4 बड़े अपडेट समझ लीजिए। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। इनके नाम है भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल। इन 3 विधेयकों को लोकसभा में पेश करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा के लिए भेज दिया गया है। आज पेश विधेयकों के हिसाब से इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता कही जाएगी। आपको बता दें कि 1862 में देश में ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी 1860 लागू किया गया था, जिनका नाम अब भारतीय न्याय दंड संहिता 2023 करने का प्रस्ताव है। इसी तरह कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 करने का प्रस्ताव है। सीआरपीसी को 1882 में लागू किया गया था, बाद में इसमें 1898 और 1973 में बदलाव किए गए। अब पूरा नाम ही बदल रहा है। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 करने का प्रस्ताव है। वैसे तो इन तीनों कानूनों में कई बदलाव किए जाने का प्रस्ताव है, लेकिन कई ऐसे बड़े बदलाव हैं जिस पर कई सालों से विचार किया जा रहा था, जिसकी चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि कानून में बदलावों से राजद्रोह कानून पूरी तरीके से खत्म होगा। आपको बता दें ये एक बड़ा बदलाव होगा क्योंकि समय समय पर इस पर सवाल उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में इस कानून को खत्म करने की मांग हो चुकी है। इसके अलावा मॉब लिंचिंग पर भी कानून का प्रावधान है। मॉब लिंचिंग के दोषियों के लिए 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। 18 साल से कम आयु की बच्चियों से गैंगरेप के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। झूठी पहचान बताकर शादी करने वालों के लिए 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यानी आजकल आप जो लव जिहाद का मुद्दा सुनते हैं, उस मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। 7 साल से अधिक की सजा वाले केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट जरूरी होगी। चेन और मोबाइल स्नैचरों के लिए 10 साल से आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है। भगोड़े अपराधियों की गैर मौजूदगी में ट्रायल का भी प्रावधान रखा गया है। इतना ही नहीं, नए बदलाव में एक अहम बदलाव यह भी है कि लड़की की फोटो वायरल करने पर 3 साल की कैद होगी। इन बदलावों के अलावा अगर हम कुछ ऐसे बदलाव भी प्रस्तावित हैं जो आपको बता देते हैं जिसका असर आपको पुलिस जांच की प्रक्रिया में दिखाई देगा। सरकार ने पेश विधेयकों में यह प्रावधान रखा है कि 0 एफआईआर को 15 दिनों के भीतर संबंधित थाने में भेजना होगा। 0 एफआईआर वो होती है जो आप कहीं भी करा सकते हैं। इसके लिए घटना वाले पुलिस थाने में जाने की जरूरत नहीं होती है। मसलन आपके साथ कोई घटना दिल्ली में हुई और आप गाजियाबाद में रहते हैं तो गाजियाबाद में ही आप 0 एफआईआर करा सकते हैं। पुलिस अगर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेती है या गिरफ्तार करती है तो उसे लिखित में परिवार को इसकी सूचना देनी होगी। पुलिस को 90 दिनों में किसी भी मामले की स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी, यानी बताना होगा कि जांच कहां तक पहुंची है। पुलिस को अब 90 दिन में आरोप पत्र भी दाखिल करना होगा। अगर जरूरत होती है तो कोर्ट किसी मामले में 90 दिन से ज्यादा का वक्त दे सकती है, यानी कुल 180 दिन के भीतर आरोप पत्र जरूरी होगा। किसी भी मामले में बहस पूरी होने के बाद 30 दिन में फैसला देना ही होगा। 30 दिन में फैसला आने के बाद 7 दिनों में इसे ऑनलाइन उपलब्ध भी कराना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ये तीनों बिल पेश करते हुए कहा कि 2019 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को आज के हिसाब से बनाया जाएगा। इसके लिए व्यापक चर्चा की गई। सभी हाईकोर्ट, यूनिवर्सिटी, सुप्रीम कोर्ट, आईएएस, आईपीएस, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, लॉ यूनिवर्सिटी आदि को पत्र लिखकर उनकी राय मांगी गई थी। इसके बाद वो इन विधेयक को लेकर आए हैं। 475 गुलामी की निशानियों को समाप्त किया गया। इससे लोगों को न्याय आसानी से मिलेगा। एक बार सुनिए उन्होंने विधेयक पेश करते हुए और क्या क्या कहा।
अध्यक्ष जी, ये 5 प्रण में से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे, हमारे मन से वो बोझ को दूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। वैसे आज पेश विधेयकों में कुछ रोचक बदलाव भी हुए हैं। भारतीय फिल्मों में मृत्युदंड के लिए अक्सर आपने जज साहब को कहते हुए सुना होगा, ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम को मौत की सजा सुनाई जाती है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धारा 302 के तहत हत्या नहीं बल्कि स्नैचिंग का अपराध होगा। पहले इसमें हत्या का मुकदमा चलता था, अब स्नैचिंग का अपराध होगा, यानी राह चलते किसी के गले से चेन, घड़ी, मोबाइल, बैग जैसे सामान को छीनने पर धारा 302 के तहत सुनवाई होगी। वैसे आज हुए बदलावों को एक साथ देखें तो पहले आईपीसी में कुल 511 सेक्शन थे, भारतीय न्याय संहिता में 356 सेक्शन होंगे। 175 धारा बदली हैं और 8 नई धारा जोड़ी गई हैं। सीआरपीसी में 484 सेक्शन थे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 533 होंगे। 160 धाराएं बदली गई हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शन थे, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 सेक्शन होंगे। 23 धाराएं बदली हैं और 1 धारा जोड़ी गई है। वैसे आपको बता दें कि आज पेश तीनों विधेयकों को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, जो इस पर विचार करने के बाद अपने सुझाव सरकार को देगी। इसके बाद इसमें भी बदलाव हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रस्तावित बदलावों के लागू होने से लोगों को जल्दी और आसानी से न्याय मिलेगा। मुकदमे सालों साल नहीं चलेंगे, तारीख पर तारीख वाली नौबत पहले से कम होगी और फिर खत्म हो जाएगी। कोर्ट की रफ्तार सुपर फास्ट हो जाएगी।